नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछा जाने वाला एक चैप्टर होता है आपका टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। क्या है आपका? टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज हम वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हथौड़ा मूलतः एक क्या है? तो हथौड़ा जो मूलतः कैसा प्रवर्धक है? प्रवर्धक कहने का मतलब होता है एम्पलीफायर, इसका मतलब होता है एम्पलीफायर। ठीक है, तो हथौड़ा जब आप किसी कील पे ठोकते हैं तो एक तरीके से एम्पलीफाई मतलब जोर देते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो वो किस तरीके का है? तो फोर्स यानी बल प्रकार का प्रवर्धक है हथौड़ा। कैसा है? बल प्रकार का प्रवर्धक है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, एक छेनी में एक तिरछी धार यानी टेम्पर्ड एज जो होती है और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ़ करने के लिए किया जाता है। माने चीज़ल जो आपको होते हैं, चीज़ल मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो उसमें जो छेनी होती है तो यहाँ पे कॉर्नर वाले पोर्शन पे आपका बहुत पतला सा बना होता है, वो उससे क्या किया जाता है? साफ़ किया जाता है। तो कैसे ख़राब हो चुकी, जैसे मसाला कहीं पे लग गया तो उसको हटा देते हैं चीज़ल की मदद से। तो किस प्रकार के चीज़ल में एक तिरछी धार होती है? तो वो एक प्रकार का कैसा होता है आपका? संयुक्त प्रकार का होता है। कैसा होता है? संयुक्त प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। संयुक्त प्रकार का जो चीज़ल होता है। अब चीज़ल मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ल होता कैसा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये संयुक्त प्रकार का चीज़ल है जो मैंने आपको दिखाया इमेज में। इससे आप क्या करते हैं, इस वाले हिस्से से, खुरदरे हिस्से से जो कुछ भी मतलब साफ़ करना के लिए रहता है, जैसे कुछ चीज़ें लग गई हैं, सीमेंटेड लग गया है, तो उसको साफ़ करने के लिए इसके माध्यम से आप साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? DMRC मेंटेन में पूछा गया है 2020 में। तो देखिए, AWG होता है अमेरिकन वायर गेज और आपका SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। स्टैंडर्ड वायर गेज आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती है तो संख्या बढ़ने के साथ साथ तार की मोटाई घटती है। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही बड़ा व्यास होगा। ठीक है, संख्या जितनी छोटी होगी उतना बड़ा व्यास होता जाएगा और संख्या जितनी बड़ी होगी व्यास उतना छोटा होता जाएगा। जो आपकी पंखे की वाइंडिंग होती है उसका वायर नंबर करीब होता है आपका 28 होता है, 30 होता है, 31 होता है, 32 होता है। तो इस नंबर के वायर आपका प्रयोग किया जाता है पंखे में। और जैसे वही 5 kVA और 10 kVA का आप स्टेबलाइजर बनाते हैं तो उसमें जो आप वायर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इस प्रकार के वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टैंडर्ड वायर गेज होता कैसा है। आप ये भी देखिए, ये देखिए आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसमें आप देखिए पूरा लिखा हुआ है कि SWG वायर गेज है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जैसे जैसे देखिए 1 नंबर का वायर में देखिए कितना मोटा है ये, फिर 2 नंबर के वायर में, और वही देखिए 31 नंबर का वायर जो है ये कितना कम स्पेस वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टैंडर्ड वायर गेज आपने देख लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नियॉन सर्किट टेस्टर इज कॉमनली यूज टू। जो नियॉन परिपथ टेस्टर होता है, जो नियॉन परिपथ टेस्टर, उसका सामान्यतः प्रयोग करते हैं क्यों? सामान्यतः उसका प्रयोग किया जाता है फेज को पता करने के लिए। अब नियॉन टेस्टर होता कैसा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपका नियॉन टेस्टर है। देखिए इसमें मेटालिक टच होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मेटालिक होता है और ये वायर लगी होती है, अंदर एक नियॉन बल्ब होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रजिस्टर लगा होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीचे ये इंसुलेशन आती है। इंसुलेशन के बाद यहाँ पे टिप आती है। टिप को आप क्या करते हैं, फेज वायर में कनेक्ट करते हैं तो ये नियॉन बल्ब हमारा बर्न करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, कटिंग टूल मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट हॉट हार्डनेस। यहाँ पे दिया कि हॉट हार्डनेस किसकी होती है, तो ये निम्नलिखित से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? तो गर्म कठोरता होती है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा सिरामिक में। सिरामिक जब गर्म काटते हैं तो उसमें क्या होती है, सबसे अधिक कठोरता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है, निम्नलिखित से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसी कई कार्यों में किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? आपको ही पता है, आपके घर में प्लायर होता है जो कम्बिनेशनल प्लायर कहलाता है, उसका प्रयोग क्या करते हैं? पकड़ने में भी कर लेते हैं, उससे तार मोड़ भी सकते हैं, इन सब कामों में कर लेते हैं। ये होता कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा हो। ये देखिए आपका कम्बिनेशनल प्लायर है, जो इसका ये आगे जो दांत बने हुए हैं इससे पकड़ भी सकते हैं, बीच में भी कुछ चीज़ें ग्रिप में ले सकते हैं
और मरोड़ने के भी काम आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेक एक हैंड टूल है जो आपका, इसका उपयोग करते हैं हम किस लिए? ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, आप अपने मारिए। वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए, बोल्ट और नट को कसने के लिए, किसी वर्कपीस से महीन कणों को हटाने के लिए, आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में। तो आउटडोर उपयोग के झाड़ू के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब ये होता कैसा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका, ये क्या है, ये आउटडोर के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब कुछ गिट्टी वगैरह होती है तो उस चीज़ को हम बाहर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रेक प्रकार का हैंड टूल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कौन सा हैंड टूल है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि रिंच प्रकार का हैंड टूल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि एक नियॉन सर्किट टेस्टर जो है इज एन इनएक्सपेंसिव एंड यूजफुल टूल फॉर। एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। किसके लिए सस्ता उपकरण है? चेकिंग वेदर द सर्किट इज लाइव और नॉट, माने यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं, या पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए, या विद्युत परिपथों की निरंतरता की जांच के लिए, या लाइन धारा के मापन के लिए। तो जो नियॉन टेस्टर होता है, मैंने अभी आपको दिखाया उसके बारे में, तो वो टेस्ट करते हैं फेज वायर से। जब आप कनेक्ट करवा देते हैं, जैसे ये टेस्टर है आपका, फेज वायर से कनेक्ट करवाएंगे जब इसको, तो कनेक्ट करवाने पर उसमें बल्ब जो जलता है तो वो चेक करता है कि यह वायर जो है फेज वायर है या नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चेकिंग वेदर द सर्किट इज लाइव और नॉट, मतलब यह जाँच करता है कि परिपथ जीवित है या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? तो इसमें देखिए कि किस प्रकार की रेती, इसमें देखिए रास्प कट फाइल जो होती है, उसके बाद आपकी डबल कट फाइल, बेस्टर्ड फाइल, कवर्ड फाइल, कट फाइल, कौन सी फाइल आपकी रेती जो है वो अर्धगोलाकार, माने इस तरीके से होती है आपकी, इस तरीके से शेप में बनी होती है आपकी अर्धगोलाकार में। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे पहले टिक कर लीजिए। तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रास्प कट फाइल जो होती है वो अर्धगोलाकार प्रकार की होती है। वो कैसी होती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी रास्प कट फाइल है ये, इसमें देख सकते हैं आप इसको कि ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए ये अर्धगोलाकार के प्रकार की है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये फाइल बनी हुई है आपकी पूरी तरीके से। तो इस प्रकार का इसका प्रयोग है। ठीक है, चलते हैं अगले को। इसमें कह रहा है डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। तो बंकन कार्य करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा? बॉल पिन हथौड़ा। बॉल पिन हथौड़ा यानी उसमें एक जो इस प्रकार का होता है, इधर की साइड में पिन लगी होती है, उधर साइड में थोड़ा चपटा होता है, इस प्रकार का हथौड़ा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हथौड़ा होता कैसा है। ये देखिए आपका बॉल पेन हैमर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका फेस कहलाता है, ये वाला हिस्सा इसका फेस कहलाता है। ये नेक हो गया आपका। उसके बाद ये वाला भी पिन होती है इधर से बॉल पिन टाइप में, इधर चपटा हिस्सा होता है, इसे ठोकने के लिए सीधा ठोकते हैं। और ये पूरी ग्रिप होती है, ये हैंडल हो गया आपका, और ये इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, और पीछे वाले पोर्शन को हैंडल बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका SWG 22 वायर mm में का सामान्य व्यास कितना है? तो ये आपको वैल्यू रिमेंबर करनी पड़ती है, कुछ वायर्स का आपको याद कर लीजिए। तो इसका SWG 22 नंबर का जो वायर है, इसका जो व्यास होगा आपका 0.711। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो क्या कहते हैं, जो डायमीटर क्षेत्रफल होता है वो आपका हो जाएगा इसका 22 नंबर वायर का 0.3977 mm स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद आपको 19 नंबर का भी याद कर लेना है, जो SWG 19 नंबर का वायर है, इसका जो आपका डायमीटर होता है यानी व्यास जो होता है वो होता है आपका 1.016 mm। ठीक है, ये आपका 19 नंबर वायर का हो गया। आपको 20 नंबर का भी याद कर लेना है कि 20 नंबर वायर का SWG 20 नंबर वायर का कितना होता है, तो वो आपका होता है 0.914, यानी ये वाला ऑप्शन जो था ये 20 नंबर वायर के लिए था, ये ऑप्शन नंबर जो था ये 22 नंबर वायर के लिए था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। – 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अब देखिए 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपने ड्राइंग वगैरह में देखा होगा, तो किसका प्रयोग करते हैं हम? ट्राई स्क्वायर। जब हम ड्राइंग बनाते थे तो ड्राइंग के लिए ट्राई स्क्वायर लेके जाते थे। अब ये होता कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्राई स्क्वायर होता कहता है। लेकिन 90 डिग्री कोण के लिए ये इस तरीके से बना रहेगा और इसमें 90 डिग्री कोण का प्रयोग किया जाता है, मैंने ट्राई स्क्वायर पर। इस पर पैरेलल लाइनें खींची जाती हैं शीट पर लगा के, तो दिखाता हूँ मैं कि ये किस प्रकार का होता है।
ये देखिए आपका ट्राई स्क्वायर है। ये देखिए इसमें 90 डिग्री का कोण बना रहता है और इससे पैरेलल लाइनें भी खींची जाती हैं। शीट पे लगा के हम खींचते हैं जितनी लेंथ की खींचनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्राई स्क्वायर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो टर्मिनल के निकट और छोटे तारों को काटने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है आपका? पहले आप बताइए, ऑप्शन देख लीजिए और फिर ऑप्शन के बाद आपको टिक करना है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कॉम्बिनेशनल प्लायर, जिसको मैंने आपको भी फोटो में दिखा दिया था, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल प्लायर का प्रयोग करते हैं, जिसे संयुक्त प्लायर बोलते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। ये हरियाणा में पूछा हुआ कोई क्वेश्चन है 2016 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? तो हमारे धात्विक कार्यों के लिए किया जाने वाला कौन सा हथौड़ा होता है इसमें से? तो ये जो होगा हमारा बॉल पिन हथौड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये MP लाइन अटेंडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बॉल पिन हथौड़ा है ये। अब बॉल पिन हथौड़ा का कैसा फोटो होता है, फेस क्या होता है, हैंडल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको अभी इससे पहले फोटो में बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोकर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? पोकर क्या करते हैं? पोकर एक नुकीला होता है, आगे से स्टील का बना होता है और उसके बाद देखिए बोल्ट्स को कसने के लिए इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं पोकर को। लकड़ी को स्क्रू पर लगाने के लिए, अग्रवासी छिद्र का निर्माण करने के लिए, यस, इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई छेद होता है, छेद करने के लिए पोकर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहले छेद कर देंगे, फिर उसके बाद नट को लगा के आप कस देते हैं लकड़ी वगैरह में, तो ठीक है, उसके लिए हम पोकर का प्रयोग करते हैं। पोकर होता कैसा, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए आपका पोकर है, यहाँ पे देखिए आपकी ये नुकीला बना हुआ है आगे की तरफ और इसके माध्यम से आप छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद आप नट को जो भी जहाँ पे भी कसना होता है वो कस देते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। ये है यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? तो यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर पहली बात कैसा होता है ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये कोण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोण को मापने के लिए कहने का मतलब एक्यूरेसी, माने जैसे कोण, जैसे इसमें बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं, अब इसके बीच में भी छोटे छोटे खांचे हैं, तो उन खांचों के बीच में आखिर वो कितने डिग्री और मतलब सटीकता पता करने के लिए, परिशुद्धता को पता करने के लिए यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डिग्री के लिए। अब ये जिस सिद्धांत पे ये कार्य करता है उसी सिद्धांत पे इनमें से ऑप्शन में से कौन सा सिद्धांत करता है? माइक्रोमीटर है नहीं, फिक्स्ड गेज है नहीं, डायल टेस्ट इंडिकेटर है नहीं, तो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर होता है। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर होता है। और यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर कैसा होता है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर है। इसके माध्यम से सटीकता जांची जाती है कोण की, ठीक है। ये यूनिवर्सल टाइप का है क्योंकि इसमें और ज़्यादा अप्लायंसेज यूज़ हुए हैं और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आप, ये आपका वर्नियर टाइप का है, तो इसमें जो स्केल है और इसका जो स्केल है, तो ठीक है, ये दोनों की स्केल स्ट्रक्चर लगभग समान है और सिद्धांत पे एक ही कार्य करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी लाइनें बनी हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी, परिशुद्धता की जाँच करने के लिए। अब परिशुद्धता की जाँच में ये जो यूनिवर्सल टाइप का होता है हमारा, तो ये परिशुद्धता की जो जांच कर पाता है, जैसे 1 डिग्री आपका हो गया, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के 12वें हिस्से, यानी 1 डिग्री जो कोण होता है 1 डिग्री कोण में, उसके भी आप 12 हिस्से कर लेंगे, उतनी परिशुद्धता ये जांच सकता है यूनिवर्सल बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर गो और नो गो आकार होता है, क्या कहलाता है? तो एक प्लग गेज है जिस पे गो और नो गो आकार होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये होता कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें बनी हुई हैं, एक गो होता है, एक नो गो होता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? जो थ्रेड रिंग गेज होती है उसका प्रयोग किसकी जांच के लिए करते हैं? तो इसको आपको बताना, थ्रेडिंग एक गोल प्रकार की होती है, उसके अंदर थ्रेडिंग की गई रहती है और उसकी जांच किस प्रकार के लिए करते हैं? तो वो करते हैं बाहरी थ्रेड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप थ्रेड रिंग गेज देख सकते हैं, तो बाहरी व्यास को जांचने के लिए, जो बाहरी थ्रेड होती है उसको जांचने के लिए, इसका जैसे ये जो अंदर थ्रेडिंग की गई है, ये देखिए यहाँ पे अंदर जो थ्रेडिंग की गई है इसको ऊपर से लगा देते हैं, उसको जांचने के लिए करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वाइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जो हमारी पिन वाइस होती है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो देखिए पिन वाइस होती कैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें देखिए आप पिन वाइस का जो प्रयोग होता है, ये आपने जैसे वर्कशॉप में आप जाते हैं तो उसमें ये देखते होंगे
ड्रिलिंग मशीन वगैरह समझते हैं, तो उसमें जो पिन लगाते हैं उसी वही चीज़ है पिन वाइज। तो उसमें क्या होता है, पिन जैसी छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए पिन वाइज मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आप और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। देखिए ये देखिए पिन वाइज है। यहाँ पे आगे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये बहुत सारी पिन दी हुई हैं और इससे ड्रिलिंग डिफरेंट ड्रिलिंग करते हैं जो आप उसके माध्यम से कर पाते हैं। और इसको ढीला करके यहाँ से ये देखिए आप ढीला करके इस पिन को लगा देते हैं और फिर टाइट कर देते हैं और इसके माध्यम से जो भी जहाँ कहीं भी ड्रिल करना होता है आपको ड्रिल कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और मैं और भी अब ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं आपको वीडियो कैसा लगता है, तो मैं आगे इस चैप्टर के और भी बनाऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी ITI की थ्योरीज़ वगैरह हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद।